पर इस दरबार में आ वही सकता है जिसको इनके दरबारियों का संग मिल गया है। इनके दरबारी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। एक बार एक गांव से संत मंडली, पहले संत मंडली चला करती थी जगत मंगल के लिए। युग धर्म का प्रभाव होता है, अब ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि जब सुनने को मिलता है कि अमुक जगह संतों को ऐसे पीटा गया, ऐसे मारा गया, बस केवल संभावना कर ली, बच्चा चोर या आदि आदि, हृदय में कसकता है। हमारा शासन विभाग समर्थ है, आप उसको, अगर आपको संशय है तो आप बंदी बना लीजिए, फिर आप उसको कानून को समर्पित करेंगे, वो जांच करेंगे क्या है। आप तुरंत उसको पीटने लगे, मार दें, यहां तक कि हत्या कर दी जब बाद में, तो हृदय कैसे भी हो। भगवत वेश धारण के हम, तुम्हें लग रहा है कि पाखंडी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, तुम संशय आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। आप बहुत लोग हो, उनको आप बंदी बना लीजिए और उनको कानून को समर्पित कीजिए, कानून उसका न्याय करेगा। लेकिन ऐसे पशुवत हिंसा कर देना, कोई उन्होंने प्रगट में अपराध नहीं किया, प्रगट में कोई हिंसा की होती, किसी को ऐसा आपको दिखाई दिया कि प्रमाण मिल गया कि ऐसा कर रहे थे, तब ऐसा फिर भी कानून को समर्पित करना चाहिए। हमारा राज संविधान कानून बनाए हुए उनको दंड देगा, कोई भी हो, कानून के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, कानून के सिक्के में बराबर न्याय होता है। वहां थोड़ी, न्यायालय में थोड़ी देखा जाता है कि तुम कौन सी पोशाक पहने हुए हो, कौन से पद में बैठे हो, नहीं, न्यायाधीश तो उसके प्रमाण के अनुसार उसको दंड देता है। लेकिन आज का समाज क्या हो गया, एक ने बोल दिया बच्चा चोर, सैकड़ों ने मिलकर के ऐसे पशुवत मार डाला, जैसे पशु किसी को मार डाले ऐसे पशुवत मिलकर के मार। अब कैसे संत मंडली विचरण करे? पहले संत मंडली विचरण करती थी जगत मंगल के लिए, अब तो बड़ा समय भयावह आ गया है। गंगा किनारे अकेले घूमते थे, अब तो ये कैसे देख के कि भाई अच्छा, तो अब साधु महात्मा फिर धाम का, तीर्थों का आश्रय ले लिए, भगवान जैसा मंगल करे, उनकी वाणी अन्य यंत्रों के द्वारा सुने लोग और उसको अपने आचरण में उतारे, मंगल हो। तो मंडली, संत मंडली गांव से निकल रही थी, पूछा यहाँ कोई श्रद्धावान है, आज हम रात में रुकना चाहते हैं, कोई मंदिर, कोई बगीचा, देवालय जहां अपने ठाकुर को विराजमान करके रात भर शयन कराएं, सुबह चले जाएंगे। तो उन्होंने उपहास करने के लिए एक वैश्या का बगीचा था, वो बताया हाँ बहुत बढ़िया पवित्र स्थान है, वहां जाओ। वो उसका छोटा बगीचा था, बड़ा सुंदर सजा हुआ था, उसके मित्र जन आते, ऐसा हास्य विनोद हुए। वो कहे बहुत सुंदर बगीचा देगा, ठाकुर जी विराजमान किए, तो 10-12 संत से फिर कीर्तन की ध्वनि गूंजी। वैश्या ने महल बना हुआ तो वहां से देखा, अरे मुझ नीच के बगीचे में कीर्तन की ध्वनि। तो वहां खिड़की से देखा तो सब संत महात्मा नाच पड़े, हृदय उसका नाच पड़ा कि मुझ नीच आचरण करने वाली को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। फल मेवा आदि और कुछ अर्थ आदि लेकर के रखा, प्रणाम किया दूर से और कहा भगवान ये बगीचा इसी दासी का है, पर पहले हमारा परिचय सुन लीजिए, हम शरीर बेचकर जीवन यापन करने वाली वैश्या है, ये फल ये अर्थ ठाकुर सेवा में आप सब लगा दीजिए। और आंसू चल रहे, आनंद क्यों, पाप नष्ट हुए, संत दरस जी में पातक टरे, पाप नष्ट हुए, इतना शो। यही है कि न जाने कब दया निधान किसका मंगल करने की सोच ले। जो संत में प्रधान मंडली के थे, उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ खा तो नहीं सकते, पर बेटी तुम्हारा परम मंगल का अवसर आ गया, क्योंकि हमारे ठाकुर तुम्हारे बगीचे में विराजमान हो गए और तुम भाव से ठाकुर जी के सामने लाए हो, ठाकुर सेवा स्वीकार करेगा। हम लोग तो नहीं पा सकते, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे अपवित्र अन्न को पचाकर भजन कर पाएंगे, पर बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा परम मंगल होगा। कोई बेटा या बेटी बोले उसे
संसार के देह को सुख मानने वाले लोग कैसा कैसा बर्ताव। आज उसे कोई बेटा बोला, कोई बेटी, वो चिल्ला के रो पड़े। अब तो कृपा पे कृपा होती जाए। बोले ये भी धन उठाओ और जो तुम्हारे पास धन है उसको बेचो और ठाकुर जी के लिए एक मुकुट बनाओ हीरो से जटित और रंगनाथ जी को पहनाओ, ठाकुर जी को। तो उनका प्रभु वो स्वीकार करेंगे। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। ये देखो, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भी और निज सेवकों से भी। ठाकुर जी के साक्षात भाल पर तुम्हारी ये सब संपत्ति लग जाएगी, निहाल हो जाओगी। और आज से बेटा अब ऐसा आचरण मत करना का शपथ लेती हूं। आज बंद देह व्यापार, बड़ी उमगन, सब बेच करके साथ। भगवान कैसे लीला विहारी है, इस दरबार में किसी का भी अपमान नहीं होता, कोई कैसा भी हो। वहां कुछ वार्ताएं हुई कि वो आचार्य कोटि के महापुरुष थे कि वैश्या, तो वैश्या भगवान की नहीं है, भगवान के तो सब जन हैं। भगवान ने आदेश किया आप सुदुराचारो भजते मामनन निभाग, आपको मुकुट धारण करवाना होगा ठाकुर जी को। वो लाएगी आप ठाकुर जी। हाँ ठीक है। मुकुट तैयार हो गया, संत सभा के सामने मुकुट लेकर थाल में, नजदीक पहुंचने ही वाली थी, कदम रोक दिया। क्या हुआ बेटा? बोले प्रभु दुर्भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं, क्या हुआ क्या? बोले मासिक धर्म से युक्त हो गए। वैश्या ऊपर से मासिक धर्म से युक्त, हाथ में मुकुट है, वो एकदम भगवद आवेश में होगा। तू आगे बढ़। तो जो सेवक जन थे उन्होंने विरोध किया, नहीं धर्म के विरुद्ध है। तो उनका धर्म के विरुद्ध अगर है तो प्रमाण देंगे ठाकुर जी। अगर धर्म युक्त है तो ग्रीवा झुक जाएगी सरकार की और ये मुकुट पहनाएगी अपने हाथ से, और धर्म विरुद्ध है तो ग्रीवा नहीं झुकेगी। सब ने देखा कि श्री विग्रह की ग्रीवा झुक गई और उसने स्वयं मुकुट धारण करा। ये ऐसा करुणामय दर्शाव, सिद्धांत एक तरफ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प एक तरफ। वहां बात वैश्या की ले, बात भगवत प्रेमी महात्मा की निश्चय की। इस दरबार का दरबारी यदि मिल गया निहाल हो जाते। तभी महत संगस्त दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दुर्लभ है। तो कह रहे प्रभु अच्छे समय में गुणवानों को बहुत लोग मित्र मिल जाते हैं, लेकिन दुर्गुणी को और कुसमय में केवल आप ही साथ देते हैं, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। सेवा करने वाला, अच्छे गुणों से युक्त, सब प्यार करने के लिए तैयार, लेकिन हीन सेवा में देने के लिए कुछ है नहीं। सबसे अपमानित, वो अपना दुखड़ा किसको सुनाए, कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, तिरस्कार कर दे। एक दरबार है जहां उसका बहुत आदर से दुख सुना जाएगा, वो श्रीहरि आपका दरबार है। और जिसने आपके दरबार में दुखड़ा सुनाया, सबको आपने निहाल कर दिया। आज तक हमने आपके दरबार से जितने भी, तो सबको फूला फूला पाया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिनको वास्तविक दरबार का तात्पर्य आश्रय, जिनको भगवद आश्रय मिल गया, सब छाती चौड़ी करके डोलते हैं आनंद में मगन होकर। प्रभु का गर्व हृदय में आ जाए तुम्हारे अंदर, मैं प्रभु का दास हूं, मैं सेवक हूं। ये हम श्यामाजू के बल अभिमानी, ये देहाभिमानी, विषयाभिमानी, विद्याभिमानी, ज्ञानाभिमानी और यहां तक कि भजन अभिमानी के भी पास अभिमान नहीं होता। ये कृपा पात्र के अंदर जागृत होता है, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। ये अभिमान आम्र मास में से भी आगे की बात है, हम श्री श्यामाजू की बल अभिमानी। मैंने उन्हें आनंद से फूले फूले फिरते पाया है, जितने भी आपके हो गए, किसी भी संबंध से, किसी भी आश्रय से। प्रभु आपके दरबार में तुलसी की भी हाजिरी हो गई आपकी कृपा से। पहले ही कहा है
प्रभु आपकी कृपा से आपका दरबार, तो तुलसी की भी हाजिरी हो गई है। नाथ और तो कोई मांग नहीं है और कोई चाह नहीं, पर भिखारी हूं। अब तो आपके दरबार में आते ही कोई चाह नहीं रह गई, कोई मांग नहीं रह गई, पर भिखारी हूं और आपको देना ही होगा। क्या? आपका श्रीमुख चंद्र की भांति और मेरे नेत्र चकोर की भांति निरंतर पान करते रहे, आपकी रूप माधुरी मेरे नेत्रों में बस जाए, बस यही चाहिए। इस दरबार में संकट निवृत्ति, अरे इस दरबार में आ गए तो संकट रहेगा ही नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा संकट निवारण के लिए। जो पे कृपा, बहुत ध्यान से आनंद आ जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। जो पे कृपा, तो आप कहोगे जिन पे है उनकी बात आप कर रहे हो ना भाई, साधन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु में लीन है, उनके पास संकट ही क्या है। प्रभु, हम तो प्रभु से दूर हैं, भजन भी नहीं करते हैं, तो प्रभु के हो ना, ये बात तो स्वीकार कर लो। आप बताओ सच्चाई से, क्या प्रभु के नहीं हो आप? अरे सारी सृष्टि प्रभु की है, तुम्हारे हृदय में प्रभु बैठे हैं, केवल तुम्हें स्वीकार करना, यहीं से कृपा शुरू हो जाएगी। जो कृपा है वो आश्रय से होती है। वैसे तो सब पर मोरी बराबर दया, पर कृपा शब्द कुछ दया से अलग है, दया से अलग है, बड़ी समर्थ है। कृपा इधर जीव को घसीटती है और उधर ईश को भी घसीटती है। कृपा एक ऐसी शक्ति है जो दोनों की दूरी मिटा देती है। ईश को इधर घसीटा, जीव को इधर, जीव के जीवत्व को हटा दिया और ईश के ईश्वत्व को भुला दिया और दोनों को मिला दिया। दया सब पर है उनकी, पर कृपा पात्र कोई बिरला ही बनता है। कौन? जो अन्य आश्रय त्याग कर भगवान का आश्रय ले लिया, किसी भी भाव से जुड़ा हो, केवल प्रभु से जुड़ गया। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। कह रहे कि यदि आपने प्रभु के ये दरबार का आश्रय ले लिया है, कृपालु की कृपा के सहारे हो गए हो, बैर और की कहा करे। कोई भी त्रिभुवन का दैवी शक्ति संपन्न भी हो, बाल बांका भी नहीं कर सकता उसका, विश्वास कर लो। यदि हमने अंदर से भगवद आश्रय नहीं लिया, केवल बाहर भेष बनाए, तो बात अलग है, बात ध्यान देनी होगी। फिर वहां अपने लोगों को संशय हो जाएगा कि भगवान ने क्यों नहीं बचाया। ये बात छाती की है, ये बात बाहरी किसी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। जो कृपा पात्र हृदय का विषय, जिसने भगवान का आश्रय ले लिया अंदर से, यदि भगवान का आश्रय ले लिया है और अंत समय में ऐसा कुछ होता है, तो अनंत जन्मों का कोई विधान है जिसका भगवान निवारण करके सीधे अपने पास बुला रहे हैं। नहीं तो निश्चित समझ लो, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं कि बाल बांका भी कर सके, एक बार भी उखाड़ सके, पक्का समझ लो। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय कर ले, बाल बांका भी नहीं हो सकता, करोड़ों उपाय कर ले। और बात बड़ी महिमा की, तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामरते ही मीचु मरे।
वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। कयादू जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। 5 वर्ष के बालक हैं, कूदते हुए हिरण्यकश्यप के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि देवर्षि नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ, देवर्षि नारद जी की गर्भ से ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई, महाभागवत है। साष्टांग प्रणाम, उतर पड़ा सिंहासन से, प्रहलाद जी को उठाया, छाती से लगाया, मस्तक चूमा। बड़ा सुख मिल रहा प्रहलाद जी को। बेटा तुम्हें क्या पसंद है? जैसे छोटा बच्चा तो प्यार है, तुमको क्या टॉफी, तुम्हें क्या पसंद, खिलौना, कोई चॉकलेट, तुम क्या चाहोगे? वो पूछ तुम्हें क्या। त्रिभुवन पति तपस्या का धनी अद्वितीय तपस्वी, अद्वितीय तपस्वी हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को भी दिव्य दृष्टि से ढूंढना पड़ा, है कहां हिरण्यकश्यप? वहां घास जमी हुई थी, उसके ऊपर कुशा जमा हुआ था, दीमक की बामी लग गई थी, मंत्र में तन्मय। तभी तो किसी देवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। ऐसे दुलार का क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे 9 बातें बहुत पसंद है। श्री हरि के प्रति ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक आत्मनिवेद। जैसे सांप एकदम कूद पड़ा हो, ऐसे एकदम क्या बोला, पटक दिया नीचे, क्योंकि हरि से द्वेष करते थे, पटक दिया नीचे। अब किसने शिक्षा दी इस बालक को? थर थर कांप रहे कयादू जी। संडामर्क जी आए, कुछ समय के लिए हमें अवसर दीजिए, हम शिक्षा प्रदान करेंगे, बालक है बुद्धि। संडामर्क जी लेकिन 5 वर्ष के बालक को काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, और भी राजनीतियों की, कूटनीतियों की। इतने चतुर शिरोमणि हैं कि जो वो बोलते हैं उसका उत्तर तत्काल दे देते हैं। माने पढ़ाई में बहुत रुचि है, ऐसा अधिकार है। और जहां हटे ध्यानस्थ है, नाम कीर्तन परायण है, भगवत रूप में डूबे हुए हैं। काफी समय बाद फिर बुलाया, अब उतना प्यार नहीं किया। हाँ बेटा, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पढ़ा गुरु जी से, सुनाओ। तो ही भगवान की महामहिम बात। संडामर्क से यह शिकायत, बोले प्रभु आप जिसकी शपथ ले लो, हमारे यहां तो चर्चा नहीं हुई है। किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद जी से। किसने? नैसा मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थाप गमो यदर्था मई अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। हे दैत्यराज, भाव बदल गया। हरि से द्वेष करता पिता कैसे हो सकता है? ये पढ़ाने लिखाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों की चरण रज अभिषेक से होती है। ये हरि में जैसी मेरी रति है, ये पढ़ाने लिखाने से। मेरे गुरु देवर्षि अंदर की बात बाहर नहीं बोले, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा कटाक्ष से हरि प्रेम जागृत हुआ, ये पढ़ाने लिखाने से नहीं। बंदी बना लिया जाए इसे। 5 वर्ष के बालक को आदेश किया, हमारे सामने इसे नुकीले शस्त्रों से छेदा जाए, मार डाला जाए। वो शस्त्र मारते उनकी त्वचा में कहीं खरोंच भी नहीं होती। बोले महाराज बड़े बड़े नुकीले अस्त्रों से प्रहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे सामने मत वाले हाथियों से रौंदा दिया जाए, हाथी ऊपर से कचर के चले जाते, प्रहलाद जी आराम से बैठ जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई सुकोमल फूलों का स्पर्श कर रहा। मरेगा कैसे? ही जहर पिलाओ, सांप से डसवाओ, पर्वत के नीचे दबा दो। बड़े बड़े दैत्यों ने पर्वत उठाकर प्रहलाद, पहाड़ का टुकड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दो, मृत्यु भी नहीं छू रही, अग्नि में जलाए, कुछ नहीं, बाल भी नहीं झुलसा। कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पांव धरे। बोले वो तो प्रहलाद जी थे। सत्य मानो, प्रभु की दृष्टि में आप और प्रहलाद जी में इतना अंतर नहीं। ये तो दूसरे लोग अंतर कर सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मूर्ख है, लेकिन उस मां से पूछो, उसकी छाती में बराबर प्यार है, हर बच्चे के लिए प्यार है।
ऐसे ही मेरे पिता हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर हैं प्रभु, मेरी माँ है प्रभु, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। प्रभु हमको वैसे ही प्यार करते जैसे प्रहलाद जी को, पर हम वैसा प्रभु पर भरोसा नहीं रखते जैसा प्रहलाद जी रखते। अंतर हमारी तरफ से, प्रभु की तरफ से नहीं। गज उधारि हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहु न टरे, अम्बरीश की साप सुरत करे, अजौ महामुनि ग्लानि करे। कह रहे कि देखो गजेंद्र महान बलशाली है। ये बल जानते उसको कहां से हो? हरि भजन से। अगस्त जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो देखा ये भजन में लगे हुए थे, आंख मूंदे बैठे, न खड़े हुए न प्रणाम किया न ऐसा। अगस्त जी नजदीक गए और कहा राजन ये उचित नहीं है, ना तुम्हें किसी ऋषि ने आदेश किया है, तुम राजधर्म का त्याग करके ऐसे, ना तुमने गुरु स्वीकार किया है, और यहां आने पर तुम ऋषियों का स्वागत भी नहीं कर रहे हो, हाथी जैसे बैठे हो, ठीक नहीं है। बिना किसी गुरु परंपरा के उपदेश पाए, किसी महर्षि के द्वारा बिना आदेश दिए गए आप राजपथ का त्याग कर ऐसे, और किसी भी ऋषि का कोई भी स्वागत नहीं, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, जाओ गजराज योनि को प्राप्त हो। भले ही मन युक्त होकर भजन कर रहे थे, गुरु नहीं किया था, किसी महात्मा का आदेश नहीं लिया, पर हरि का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये खास बात भगवान के भजन में है। वही आकर के गजराज के रूप में प्रकट हुए। समय आया जब ग्राह ने उनको, ये ग्राह सबको पकड़ता है, काल रूपी ग्राह जन्म से ही पकड़ लेता है, जन्म से ही माया पकड़ लेती। भूमि परतवा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। पूरे जीवन भर प्रयास करता रहता है अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, लेकिन कभी नहीं निकल पाता। पर उसको हरि का परिचय नहीं, इसलिए पुकार नहीं पाता, और फिर काल उस पर प्रहार करके अगले जन्म की व्यवस्था कर देता है। दुख ही ग्राह है और ये डुबो ही देगा दुख समुद्र में। गजराज ने अपने पूरे पूरे बल का प्रयोग किया, फिर हाथिनियों का सहयोग, हाथियों का सहयोग, सब चले गए। अकेला वो जलचर जीव बलशाली और होता गया। जब देखा कि मरने का समय आ गया, आप तो इसी झटके में सूंड भी डूब जाएगी, तब पूर्व का भजन, ये भजन की खास बात, एक बार विराम कृष्ण हरि का है तुम्हें डूबने नहीं देगा। इसलिए कह रहे एक बार राधा बोला है तुम्हारी दुर्गति रुक गई। पूज्य श्री राधा, एक बार राधा कृष्ण बोला मंगल की नींव पड़ गई, मंगल की नींव पड़ गई। तो इतनी कीमती जिसकी महिमा है नाम की, फिर हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो रात दिन जपेंगे, एक बार के फिर विषय चिंतन थोड़ी करेंगे, फिर तो इसी का चिंतन करें। हरि ऐसा जीव ही हरि। तो ये देखा आप बाहर और उसका उद्धार कर दिया। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, कोई साथी नहीं विभीषण का। लात मारा सभा में, बड़ा उपदेशक बनता है। जब लंकाधिपति जैसा लात मार दे तो उसको शरण कौन दे सकता है? ये भी बात है आंतरिक। लंकापति विरोध कर रहा है तो कोई देवता भी आश्रय नहीं दे सकता विभीषण को अब, क्योंकि महाबलवान है वो। लंका में भी कौन उनसे हालचाल पूछ सकता है? विभीषण के पक्ष में अब कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि लंकाधिपति विरोध में खड़ा हो गया। क्या हुआ? मिटिया मेट कर दिया। विभीषण जी को उसी सिंहासन पर भगवान ने विराजमान किया और अपनी अविरल भक्ति दी। निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए अब भी विभीषण जी शासन कर रहे हैं, भागवती चिंतन से मस्त होते हैं। ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है। अम्बरीश जी को कृत्या प्रगट की दुर्वासा जी ने, बड़ा भय दुर्वासा जी को हुआ। आज भी जब याद करते हैं तो छाती जलती है, मैंने अम्बरीश जी के साथ ऐसा क्यों किया।
अम्बरीश जी की उदारता देख करके उनको आंसू आ गए। मैंने तो इतना प्रतिकूल व्यवहार किया, तो अम्बरीश जी जानो क्या बोले थे? हाथ में जल लिया और कहा, आज तक जितना भजन पुण्य और भगवत सेवन हुआ है उस सब का फल दुर्वासा जी को प्रदान करते हैं। जो कृत्या प्रकट की थी अम्बरीश जी को मारने के लिए, सारा भजन पूरे जीवन का दुर्वासा जी को अर्पित कर दिया। आंसू आ गए दुर्वासा जी की। वो हो, हरिदास में इतनी सामर्थ होती है। मैंने अपनी तपस्या का प्रयोग इनको नष्ट करने के लिए किया और इन्होंने अपने भजन का पूरा फल मेरे को दान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भजन देने की बात आवे, जो आप 100-200 माला 10 माला जो भी कर रहे हो, तो आपको भजन कैसे दे सकते? पूरे जीवन का भजन दे दिया। सुदर्शन जी शांत हो गए, अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी चरणों में गिरे कि मैं नहीं समझ पाया, हरि चरणारविंद के आश्रय वालों की ऐसी भी महिमा हो। पूरे जीवन का भजन दे दिया तो उसका भी तो फल होता है। ये आंतरिक बात है। भजन करके जगत मंगल हो तो इसका भी तो फल होता है। जगत का ईश्वर उसके अधीन हो जाता है। जो पूरा आश्रित नहीं, वो डरेगा कि भजन हम करें और मंगल इनका हो। लेकिन जो भगवद आश्रित होता है वो जानता है कि स्वामी को कैसे प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोले चराचर जगत में सबके सुख की भावना करो तो बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये आंतरिक बात है। तो महापुरुषों का हृदय सबका मंगल। जैसे अपने बेटे बच्चों से प्यार होता है, ऐसे संतों को संपूर्ण विश्व से प्यार होता है। सब सुखी रहे, कोई भी रोग से युक्त न हो और अपना भजन सबको देते रहे। तो भजन तो दे दिया, अब क्या होगा इनका? अब हरि इनके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अपने भजन का फल वो अपना नहीं, सबका मंगल चाहते हो। सब में बैठे हरि हैं तो हरि उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पर ये वही समर्पित कर सकता है जो हरि समर्पित है। नहीं तो इतनी ताकत किसी में नहीं कि अपने भजन को दूसरों को दे दे। शोधो कहा जब न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। क्या क्या नहीं किया दुर्योधन ने। ऐसी विपत्ति से तो कोई निकाल ही नहीं सकता था। अभी प्रारंभ की ही बात थी। हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ जब पांडवों का महाराज पांडु पधार चुके थे। भीष्म आदि ने स्वागत किया। ऐसे सुंदर थे क्योंकि देवताओं के दैवी अंश से प्रकट हुए, तो ऐसे धर्मात्मा थे। एक एक शब्द, एक एक चाल, एक एक आचरण धर्मयुक्त। पूरी प्रजा लट्टू हो गई कुछ ही दिनों में पांचों पांडवों से। ये देख करके धृतराष्ट्र के भी हृदय में जलन हुई और दुर्योधन भी जल गया कि जिसकी प्रजा वही राजा बनेगा। और राज मुकुट तो पांडु के ही माथे पर विराजमान था। उनके पधारने पर धृतराष्ट्र जी के भाल पर हुआ तो मुख्य अधिकारी तो युधिष्ठिर ही, और प्रजा भी प्यार कर रही थी। अब अंदर ही अंदर इनकी प्लानिंग हुई कि माता सहित ये पांचों भस्म हो जाए तो अकंटक राज्य हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने बनाया कि वारणावत में बहुत सुंदर स्थान है और वहां की प्रजा के पास अपने लोगों का जाना नहीं होता। धृतराष्ट्र जी ने, बेटा यदि कुछ समय वहां रहो तो यहां देखते हैं पूरी हस्तिनापुर की प्रजा तुमसे, अगर वहां की भी प्रजा प्रेम करने लगेगी तो उनको भी बड़ा सुख मिलेगा और आपका एक छत्र राज्य हो जाएगा। राज्य तो नहीं, पर आपकी जैसी आज्ञा हो। आपकी बड़े धर्मात्मा थे। उनको राजी किया। हाँ, हम तिथि बताएंगे तुमको कब जाना है। तैयार हो गए। उधर उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि एक महल बनाओ इनके लिए विशिष्ट, और वो सब प्रज्वलित अग्नि करने वाला होना चाहिए। जरा सी आग छूते ही पूरा पेट्रोलियम से युक्त होना चाहिए। बड़े ही अग्निदाहक पदार्थ उसमें, गूगल ये वो सब पदार्थों को, मोटी मोटी दीवालें, ऊपर से दीवाल दिखाई, अंदर सब अग्नि को भड़काने वाली वस्तुओं से, ऐसे कोई जान न पावे, दूसरा कोई कर्मचारी वहां प्रवेश न करे। बाहर से ऐसे राजा ही थे, पूरी सुरक्षा कर दी, सब सामग्री भिजवा दी, पूरा महल तैयार किया जा रहा है। विदुर जी ने विचार किया कि इतनी चतुराई से वहां महल का निर्माण, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने
जो गुप्तचर थे उनसे कहा हमें संशय हो रहा है कि जो पांडवों के लिए महल निर्माण हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सूचना है कि आपका विचार पक्का है, वहां पांडवों को नष्ट करने के लिए महल बनाया जा रहा है। इतनी दाहिका शक्ति को प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगाए गए हैं कि कोई बुझा भी नहीं सकता। एक साथ पूरा बम की तरह फट जाएगा, पूरे सब महल में आग लग जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, विदुर जी ने एक ऐसे चूंकि महामंत्री भी थे, उन्होंने विश्वसनीय आदमी को अपने फिट किया और भेज दिया उन कर्मचारियों के साथ। कहा जब वो वहां का प्रधान कार्य कराने वाला जानते थे, वो जब विश्राम को जाता है सोई अमुक जगह अमुक खंभे के नीचे से तुम वो सुरंग बनाना, और वो सुरंग नदी के किनारे निकले जाके गंगा जी, और वहां से यहां तक बन जानी चाहिए सुरंग, बाहर से अंदर से तुम उसको दरवाजा देना, और बिल्कुल ऊपर से खंभा ही लगे, नीचे से सुरंग हो, भीम की एक गदा में वो ढह जाएगा और सुरंग खुल जाएगी, वो निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल फिट हुआ। युधिष्ठिर जी जब वारणावत के लिए तैयार हुए चलने के, सबसे मिले, विदुर जी वहां नहीं मिले, एकदम एकांत युधिष्ठिर जी को बुलाया और कहा वहां ऐसा दाहिका शक्ति से संपन्न वहां मकान बना, महल बनाया गया है, एक जगह आग छुएगी तो बम की तरह पूरा फट जाएगा, पूरा महल आग से तो क्या बोले, ये मारने का ही उपाय करेंगे, अगर तुम नहीं जाते तो भी दूसरा करेंगे, और इस समय मुझे पता है कि आप बच सकते हो, हमने सुरंग की व्यवस्था कर दी, इतने खंभे की गिनती करना, उस खंभे में जो वो अमुक जगह खंभा मिलेगा, पूरा उनको नक्शे में बताया, इसके नीचे से सुरंग है, भीम इसको गदा के द्वारा तोड़ देंगे, सुरंग का द्वार खुल जाएगा, तुम निकल जाना, ऐसा विधान हो गया। अब वो जो ये अंदर गए, बड़ा उत्सव मनाया गया, वारणावत के लोग कि हमारे राजा के राजकुमार आए, पांडु महाराज के पुत्र आए, बड़ा, तो उस दिन बड़ा उत्सव नगर का रखा गया। तो 5 पुत्रों सहित एक, देखो भगवान का विधान, एक जंगली भीलनी भी आई हुई थी, उसके 5 जवान पुत्र थे, भोजन मिलेगा ऐसा ऐसा, वही संयोग वशात वो वहीं रुकी, खूब अच्छा भोजन पाया और वहीं लेट गई। भीमसेन को पूरा बता दिया गया था ऐसा, अवसर पाते ही भीमसेन ने व्यवस्था ऐसी फिट कर ली कि अब जाना है, यहां से निकल के जाना है। वो सोच ही रहे थे, इतने महल में आग लगा दी गई। तो आग की दूर लपटों से वो इतने नींद में थे कि 5 पुत्र और भीलनी अंदर की तरफ भागी, महल की तरफ बचने के लिए। वो महल सब दाहिका शक्ति से वो आके उसी में भस्म हो गई, और सुरंग से वो निकल गए, और ढहकर सब सुरंग का द्वार बंद हो, और गंगा के किनारे की तरफ बढ़ गए। जब वहां जांच की गई तो एक स्त्री और 5 वो मरे। बड़ा संतोष हुआ कौरवों को कि हमारे दुश्मन, जिनको हम भाव से दुश्मन मान रहे, वो तो मर गए, कैसे भगवान ने बचाया। एक बार बालवत्सव वृक्षों में चढ़ने वाला खेल खेल रहे थे, तो जब भीम का नंबर आया कि छूने की, तो कौरव चढ़े हुए थे, नीचे से पकड़ा हिला दिया तो सब आम की तरह नीचे गिर पड़े। विचार किया हुआ उन्होंने, अगर ये जिंदा रहा तो कौन इससे जीत पाएगा, तो बोले पहले इसी को मारो। कई जगह भीमसेन खाने पीने को बहुत स्वाद रखते थे, तो खीर का निर्माण किया गया अलग से, उनको पांडवों को बैठाला गया कि इनको तो कभी भी 4 को, ये बहुत बलवान है भीम, इसको दो। भीम से कहा तुम्हारे लिए एक विशेष खीर बनी हुई है, और बड़ा प्यार दुलार करके बैठा लो, पूरी कढ़ाई की खीर खा गए। अरे ब्रकोदर, आग जलती रही, कितना भी खा जाए। जब कोई भिक्षा मांग करके लाते थे ना, तो आधे में ये होते थे कुंती जी और ये सब अर्जुन, अकेले भीम को आधा दिया जाता, तब वो कहते थे और नहीं मिलेगा क्या। बोले कभी ऐसा अवसर आया तो उनका पेट ही नहीं, ब्रकोदर, और उसमें हलाहल जहर था, तुरंत शरीर नीला हो गया, फेंक दिए गए गंगा जी में, और ये किसी को पता नहीं चला। जे भी फेंके गए तो ये सब भागवतिक शक्ति से संपन्न पवन पुत्र हैं, कोई साधारण थोड़ी हैं। एक नाग उनको ले गया नागलोक में, वहां वो परिचित थे, देखा अरे तो भीमदेव है, बाल अवस्था के थे। हाँ हमें समझ में आ गया है, कौरवों ने ऐसा उपाय किया है। तो
जैसे सांप काट खाए तो कृत्रिम जहर के द्वारा उसे शांत किया जाता है, ऐसे कृत्रिम जहर को शांत करने के लिए उनके पास जहर है, खत्म जहर शांत। बोले सुनो, हमें पता है तुम्हें मारने का उपाय किया, हम तुम्हें आज इतना बलशाली बना देते हैं कि कौरों में क्या पृथ्वी में कोई तुम्हारी जोड़ का योद्धा नहीं रहेगा। ये 10-10 हजार हाथियों के बल से संपन्न ये अमृत से युक्त पदार्थ है, तुम जितनी कड़ाह पी पाओ, 60,000 हाथियों का बल आ जाए ऐसे ऐसे उनको 6 कड़ाह पी गए। बोले आराम से सो जाओ, सो गए सब। बोले अब कोई भारत में ऐसा नहीं कि तुम्हें इस अवस्था में परास्त कर सके। 60,000 हाथियों का विशाल बल उनके। फिर गंगा जी के ऊपर, तभी तो देख के जलत कि मरेंगे कैसे। भगवान के भक्त को मारने वाले इस बात से परेशान हो जाते कि मरेगा कैसे। और उल्टा क्या होता है, तके नीच जो मीच साधु की सो पामर ते मीच मरे। वंश का विनाश हो गया उनके। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडवनई बरियाई बरे। हस्तिनापुर के सिंहासन पर भगवान के भक्त ये पांडव जन ही राजा हुए। बीच में भले उनको कितने कष्ट मिले। जोई जोई कूप खने गो पर कहा सोसठ फिरते ही कूप परे। यदि भक्त के लिए कुआं खोदोगे तो वंश सहित उसी कुआं में गिरोगे जाके के। भक्त का तुम अगर दुख का विधान सोचोगे तो हरि तुम्हें ऐसा दुख देगे कि सपने उस सुख न संत द्रोही कहो सुरतर सो विष फरन फरे। यदि कल्प वृक्ष के नीचे भी उसका वास हो जाए, जो भक्तों का नाश चाहता है, भक्तों को दुख देना चाहता है, तो कल्पतरु विष के फल ही उसको देगा, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का दास है। सपने वो सुख न संत द्रोही को, स्वप्न में भी उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। है काके द्वैशीष ईश के जो हठ जन की सीव चरे। कौन पैदा हुआ 2 खोपड़ी वाला ऐसा, 2 शीश वाला, जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। ये बात जब हृदय में बैठ जाएगी ना तो चौड़ी छाती करके घूमोगे। बस भगवत दासत्व से भगवान के भक्त का जो अहंकार होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। मैं श्यामा श्याम का हूं, ये अहंकार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे भय सेवक रघुपति पति मोरे। ये गर्व होना चाहिए। इस गर्व में जान कोई कामना तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे अंदर कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर ये घिघियाना बंद हो जाएगा। देखो तो आप इस गर्व को धारण करके। कौन है 2 शीश वाला ऐसा इस ब्रह्मांड में जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। विश्वास करो। जब यहां वो क्या उस औरंगजेब आया हुआ था, वो बहुत अत्याचार किए, तो कुछ महामहिम संतों का भी उसने वध किया। वृंदावन दास चाचा जी जब सुने कि घनानंद जी और अमुक संत को तलवार की घाट उतार दिया गया, तो बहुत उनके हृदय में दुख हुआ कि हरि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके वचन है। तब किसी ने उनको बताया था कि जब इस शासक के जन काटने के लिए सामने गए तो उनका काट करके तेरे अस्त्र काम करे। वो दोनों हाथों से तलवार मार रहे, छू भी नहीं रही। भाग पड़े कि ये तो कोई मतलब क्या है। बोले आओ आओ मारो आके। घनानंद जी आज महापुरुष, आओ आओ। कोई उनको बोले देखो मुझे श्री जी बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, तेरी तलवार में दम नहीं कि काट सके, आज आप तू मार मेरे को। और आंख मूंद ली, शरीर छोड़ दिया और शरीर को काट दिया उन्होंने। वो ऐसे नहीं गए थे कि उनके पाव। तो वृंदावन दास आचार्य को ये सब अच्छा नहीं लगा। उनका ऐसा कैसे हो सकता, प्रभु ऐसा नहीं है। आपके जो जन है वृंदावन वासी इतने प्रेम उपासी, और ऐसा लेक्ष को इतना पावर दे दिया कि वो इतना कर ले, और आपके जो दास हैं उसी दुख में ऐसे बैठे थे कि भाव समाधि लग गई। देखा तो श्री जी हंस हंस करके घनानंद नाम से ही पुकार रही थी, जिससे परिचय वृंदावन दास जी जान। श्री जी की सेवा में लगे हुए, खूब खेल रहे, मुस्कुरा रहे।
श्री जी वृंदावन दास चाचा की तरफ देखकर मानो इशारे से कह रही, ये मेरी इच्छा ही थी, इनको बुलाना था, निमित्त केवल वो बना हुआ है। ऐसा कौन पैदा हो गया जो भगवान के भक्त को कष्ट दे सके? किसके नागरीदास, एक नवलदास जी किसके विषय में आता है रसिकानंद निमाल में, कि उनको बांध करके ले गया, मिलिक्षाधिकारी था, और जंजीरों से वहां बांध दिया। फिर जब खोल करके उनको दंड देने के लिए गए, देखा जंजीरें पड़ी हो वृंदावन। फिर भेजा सैनिक, फिर बुलवाया, फिर बांध दिया कई बार, तो चरणों में गिरा, महाराज कुछ आपका हम किसी तरह से बैर विरोध नहीं करते, हम आप पर द्वेष नहीं रखते, पर यदि आप दंड देने की बात कहें तो आप में इतनी सामर्थ्य नहीं, काल में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मुझे दंड दे सके, क्योंकि मैं राधा वल्लभ लाल का हूं, इसलिए काल की भी ताकत नहीं कि दंड दे सके। वास्तविक बात है, जब हरि अपने भक्तों को बुलाते हैं, अब वो अंतिम लीला क्या करते हैं, जैसे उड़िया बाबा जी महाराज, अरे ऐसे ब्रह्मलीन महात्मा को कोई अंगुली से भी छू सकता है, पर उनकी अंतिम, देखो भगवान अंतिम लीला में जा रहे हैं, उनके चरण में बाण मार रहा है, वो बहलियां मार रहे हैं ना, ये लीलाएं भगवान की। इस पे अपने को अविश्वास नहीं करना, यदि ये बात सत्य है तो वो कैसे हो गया, ये उनकी लीला। वो स्वयं जा रहे हैं, देखो ना, जा रहे हैं, प्रभु विमान आया हुआ है, तो पहले उस बहलिये को विमान में भेजा कि किसी भी तरह से ही तुम हमारे परम धाम जाने का हेतु हो रहे, तो पहले परम धाम तुम जाओ, कितने कृपाल है, उसको नरक भेजना चाहिए। प्रभु के श्री चरणों को मृग का मुख समझकर सीधे बाण संधान किया, प्रभु के चरणों में बाण लगा, प्रभु ने विमान में बैठालकर उसे परम धाम भेजा, फिर आप गए। परम धाम लीला में श्री लालजू महाराज, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी महाराज ये लीला दिखा रहे हैं कि अंतिम, तो उनके जनों की भी कहीं कोई ऐसी लीला देखने को मिले तो ये अश्रद्धा न करना कि यदि इनमें भगवान की भक्ति होती तो ये लिखा सत्य होता। अगर ये लिखा सत्य होता तो भगवान के भक्त के साथ ऐसा क्यों होता, ये क्यों में का उत्तर तो केवल हरि ही जानते हैं, पर इतना विश्वास रख लीजिए कि यदि उनका विधान नहीं है तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। त्रिभुवन में है काके द्वय शीस, ईस के जो हठ जन की, सीम चरे सीमा नहीं छू सकता, मारने और इसकी तो बात जाने दो। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे, अभेद भुज दंड मूल। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है। भले हम नहीं समझ पा रहे, पर हमारे प्रीतम है। इतना हम हृदय से स्वीकार करके हमें जो चाहिए अपने स्वामी से चाहिए, अपने प्रीतम से चाहिए, अपने प्यारे से चाहिए। प्यारे की दिहार दी हुई वस्तु प्रसाद होती है, और वो प्रसाद दुखों का नाश करके परम आनंद प्रदान करती है। आराध्य देव के बल पर निर्भय रहो, कभी मत डरो, क्योंकि जो भय देने आया उसमें भी मेरा आराध्य देव विराजमान है। वो सोच भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता, वो कुछ कर भी नहीं सकता मेरे आराध्य देव के सिवा। तो अगर प्रभु अपने जन को अपने पास बुलाने वाली कोई लीला करना है, वो जाने, अन्यथा अन्य कोई सामर्थ्य नहीं कि उसकी सीमा को भी छू सके। इसलिए चाहे संकट निवृत्ति के लिए, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे भगवान को जानने के लिए, या भगवान में भगवत स्वरूप होकर उनसे प्रेम करने के लिए, हमें केवल प्रभु का आश्रय लेना है। प्रभु बड़े कृपालु हैं, वो हमारी हर चाह को पूर्ण कर देंगे।